यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44 में। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैंने डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 वो देख लेना उसकी वीडियो, ठीक है। 44 की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप, वाटर पंप है, ओके, सादा पंप है, ठीक है। आउटर डायमीटर गिवन है, इनर डायमीटर आई डायमीटर होता है इनर, ठीक है। ब्लेड एंगल इनलेट बीटा 1 दिया हुआ है, ब्लेड एंगल एट आउटलेट बीटा 2 दिया हुआ है, ठीक है। स्पीड गिवन है, फ्लो वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। फ्लो वेलोसिटी का मतलब क्या है, VR1 बराबर होगा VR2 के। जो फ्लो हो रहा है इस पे, जो V रेडियली जो फ्लो चल रहा है आपका, फ्लो रेडियल होता है, ठीक है। इम्पेलर में ये वाले जो हमारे इम्पेलर हैं, इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ्लो रेट होता है वो रेडियल फ्लो रेट हो रहा होता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका जब फ्लो रेट का फॉर्मूला लिखते हो ना, तो आप लिखते हो 2π/r/b, V θ1 नहीं लिखते, VR1 रेडियल लिखते हो। इसका मतलब फ्लो रेट आपका रेडियल जाता है। तो जो आपका ये है यहाँ पर फ्लो द वेलोसिटी फ्लो रिमेन कांस्टेंट, तो फ्लो आपका क्या होगा, VR1 बराबर हो गया VR2 के, इनिशियल बराबर होगा आउटलेट के। टेंजेंशियल वेलोसिटी इनलेट पे 0 है, V θ1 इज 0, और ये सिर्फ 0 तब होती है जब आपका अल्फा 90 होता है। तो अल्फा 90 होने की वजह से क्या होगा, आपका W यूँ होता है, V ये होता है। अगर अल्फा 90 हो जाए तो आपकी जो V1 वेलोसिटी है वो यूँ बनती है, और ये बराबर हो गई आपकी VR1 के, सही है। तो V रेडियल ही, तो इसका मतलब ये कि जो आपकी एक्चुअल वेलोसिटी है वो सिर्फ रेडियल ही लग रही है, टेंजेंशियल वेलोसिटी नहीं है इनलेट पे, ठीक है। इफ द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज 82%, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी दी हुई है, डिटरमाइन द हेड डिवेल्ड बाय द पंप। हेड का फॉर्मूला रट्टा मारो, डायरेक्ट वैल्यू डाल देना। ओवरऑल एफिशिएंसी 76% है, और ब्लेड की विड्थ एट द आउटलेट इज 2 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ से आप फ्लो रेट निकाल पाओगे आराम से। डिटरमाइन द BHP, BH का फॉर्मूला रट्टा मान लो। अच्छा, ये एफिशिएंसी का कोई इतना इशू नहीं है। जो हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी होती है वो बराबर होती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय मैकेनिकल एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। सवाल में आपको इन तीनों में से जो भी गिवन हो वो इस फॉर्मूले में डाल देना, जो नहीं गिवन उसको 1 रख देना। सर ने बताया था, ईजी सवाल है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं, ये चीज़ें निकालनी है हमने। सबसे पहले हमें पता है कि एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है। तो इसके बराबर क्यों होती है, फॉर्मूला है, रट्टा मार लो, इजी सीन है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं ये बता सकता हूँ कि नीचे ऊपर क्या चीज़ है। देखो, ये जो N है ना एफिशिएंसी हाइड्रोलिक, ये बराबर है हेड, टोटल हेड अपॉन इम्पेलर हेड। नीचे हमारी इनपुट आता है, ऊपर आउटपुट आता है, सही है। नीचे क्या आता है इनपुट, ऊपर क्या आता है आउटपुट। तो अगर मेरा इम्पेलर या मेरा जो पंप है, मेरा पंप जो इम्पेलर को घुमा रहा है, उस वो जो हेड जनरेट करेगा, मेरा इम्पेलर जो हेड जनरेट करेगा वो मेरा इनपुट है, सही है। एज़ कम्पेयर टू वो जब आगे पानी को फेंकेगा एक हाइट पर, वो मेरा क्या है आउटपुट है। तो आउटपुट में मेरा एक्चुअल हेड है और इनपुट में मेरा क्या है इम्पेलर हेड है। एक फार्मूला ये होता है, ठीक है। एक और फार्मूला क्या है, मैकेनिकल एफिशिएंसी का फार्मूला होता है हेड ऑफ इम्पेलर अपॉन वर्क डन शाफ्ट, इस तरह का कुछ होता है। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। अब ये एक स्टेप पीछे आ जाएगा। अब क्या हुआ है, अब आपने इम्पेलर से पीछे की बात की, इम्पेलर में लगी हुई है एक अदद शाफ्ट जो कि घूम रही है बिजली से, ठीक है। तो इनपुट क्या हो गई, शाफ्ट हो गई। तो इनपुट आपकी हो गई वर्क डन ऑफ शाफ्ट, और आउटपुट क्या है कि भाई कितना इम्पेलर घूमा है। ऐसा तो नहीं कि साउंड और हीट की वजह से लॉस हो गया, इम्पेलर कम घूमा है, ठीक है। तो ऊपर आपका आ गया हेड ऑफ इम्पेलर, तो एक स्टेप पीछे हो गया। तो इस तरह स्टेप्स के वाइज आपके एफिशिएंसीज होती हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया आपका सिंपल। ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ नहीं है, बेसिक ट्रायंगल है। बेसिक ट्रायंगल अगर आपको नहीं पता कैसे बनता है तो मेरी पिछली वीडियोस वगैरह देख लो एक बार, मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ यार बेसिक ट्रायंगल्स। यार यहाँ पर मैंने दोनों ट्रायंगल्स बना दिए हैं, सही है। पहला वाला ये रहा इनलेट के लिए, आउटलेट के लिए ये रहा, सेम बनता है, बस यहाँ पर जो V है वो क्या हो गया 90 हो गया इसका अल्फा पहले वाले का। सीधा सीधा ब्लेड वेलोसिटी निकालने के लिए हमने कहा था V = R ओमेगा, तो U की बजाय हमने रखा R ओमेगा। पहले वाले रेडियस दूसरे वाले रेडियस से हमने सबसे पहले ओमेगा निकाला 2πn/60 से, आ गई। पहले वाले ट्रायंगल में परफेक्ट ट्रायंगल है, tan बीटा लगा दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस आपको पता है U1 आपने निकाल लिया, तो V1 की वैल्यू आ जाएगी। बीटा आपको पता है β1, तो V1 की वैल्यू आ गई। हमें पता है कि V1 बराबर है VR1 के, क्योंकि हमारे जो इनलेट है वो रेडियल है। ये जो V1 है ये बराबर किसके, VR1 के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो चुका है अब। और V θ1 यहाँ पर 0 है, ये रहा, यहाँ पे लिख दिया है सारा। सिंस फ्लो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो VR2 बराबर है VR1 के। जो आपने VR1 निकाला है वो VR2 के बराबर हो गया, ठीक है। एक स्टेप आपका कम हो गया आगे सॉल्व करने के लिए। इसी तरह सेकंड ट्रायंगल में यहाँ पे टेंजेंट बीटा लगाओगे, तो ये रहा बीटा, ये रहा 90,
तो टेंजेंट बीटा होता है परपेंडिकुलर, मतलब VR2 अपॉन बेस, ये डिस्टेंस है U2 माइनस V थीटा 2। लगा दिया आपने आराम से, बीटा आपको पता है, VR2 पता है, U2 पता है, V थीटा 2 आ जाएगा। ठीक है, V थीटा 1 0 था, V थीटा 2 0 नहीं होता। HI का फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया हुआ है, 1/G U2 V थीटा 2, और ये आ गया। ठीक है, V थीटा 1 तो आपका 0 है, ये आ गया, वैल्यू रखी, और हेड ऑफ इम्पेलर आ गया आपके पास, इनपुट का हेड। 1 मिनट यार, मैं दरवाज़ा खोल के आता हूँ। ठीक है, अपने हेड ऑफ इम्पेलर निकाल लिया यार। ये HI मुझे मेरे ख्याल से हेड ऑफ इम्पेलर ही होता है, सही है। अगर इसमें कुछ हो तो देख लेना, सही है। मैं इसको हेड ऑफ इम्पेलर ही बोल रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इसके बराबर हमने निकाला था, एक्चुअल अपॉन मतलब जो हेड टोटल हेड मिल रहा है अपॉन इम्पेलर हेड। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आपको गिवन थी, तो इससे क्या पता चला कि जो आपने इनपुट दिया है इम्पेलर को, उसकी एफिशिएंसी थी 82%, जिसकी वजह से जो आपका हेड बना है वो था 16.08। ठीक है, मतलब आपने जो 20 का हेड दिया और आउटलेट पे कितना रहा, 16 का हेड हो गया, 4% लॉस हो गया एफिशिएंसी की वजह से। पावर क्या होती है, पावर का ब्रेक BEP कौन सी पावर है यार, ये BFP क्या नाम, BHP ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर ही होती है। इसका फॉर्मूला रट्टा मान लो, ρGHQ। रो पता है, ओके, क्यू निकालना है 2πr2 B2 VR2। सही है, मैंने बोला था रेडियल फ्लो होता है, तो यहाँ पर रेडियल रखते हैं, तो फ्लो रेट आ गया आपका। ठीक है, अच्छा फ्लो रेट आपने इनलेट का क्यों नहीं लिया, आउटलेट का क्यों लिया आपने पावर के लिए? क्यों आप यहाँ पे R1 भी रख सकते थे ना, आपने R1 क्यों नहीं रखा यहाँ पे, ये बताओ। वो इसलिए क्योंकि जो आपकी जो भी ब्रेक हॉर्स पावर है, जो भी पावर है ना आपकी, वो इनलेट पे नहीं होती, वो आउटलेट पे होती है। क्योंकि अगर आप इनलेट से आउटलेट जाओगे तो यहाँ पर कोई मोमेंट आर्म ही नहीं बनता, सारा मोमेंट आर्म, टॉर्क, एनर्जी वगैरह एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक बनती है। तो फाइनल पॉइंट पे पावर निकालोगे आप, सही है। इनिशियल पे तो आई गेस 0 होनी चाहिए, नहीं 0 नहीं होगी, ज़ाहिर है आप पीछे से कोई एनर्जी दे रहे हो। आपने फिलहाल जो पावर निकालनी है, जो रिजल्ट निकालना है, वो एंड पे निकालना होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर VR2 वाला फॉर्मूला यूज़ के लिए फ्लो रेट निकाला है। ठीक है यार, फ्लो रेट तो सेम होगा यार, सॉरी, कहीं से भी निकाल लो भाई, कहीं से भी निकाल लो, फ्लो रेट दोनों का सेम होता है। 2πr1 B1 VR1 रख के देख लो, यहाँ पर सेम आंसर आना चाहिए, फ्लो रेट कंजर्व रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वैल्यू डाली है ρGQ और H कौन सा लगाओगे आप, यहाँ पे आपने H0 निकाल लिया एक्चुअल। अच्छा, पिछला मैंने एक सवाल कराया था ये वाला, यहाँ पे हमने जो BHP के फॉर्मूले में रखा था, और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ये भी कौन सा फॉर्मूला है, ये तो अभी वाला है। यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया था, जो HI था ना, वही वापस इसमें रख दिया था। रुको, यहाँ पे देखो, जैसे ये फॉर्मूला है ना, ये HI की वैल्यू निकाली 20, वही इन लोगों ने ब्रेक हॉर्स पावर के फॉर्मूले में डायरेक्ट यहाँ पर 20 रख दिया। वो इसलिए क्योंकि एफिशिएंसी गिवन नहीं थी, और हमने अज्यूम किया कि एफिशिएंसी हमारी 1 है। इस सवाल में ऐसा है कि हमारी जो एफिशिएंसी गिवन है, तो हमारा जो इम्पेलर का हेड है, इम्पेलर ने जो हेड दिया है, उसके मुकाबले में जो एक्चुअल हेड है वो हमारा कम हो गया। तो ब्रेक हॉर्स पावर में जो है हम हेड जो है वो एंड का हेड रखेंगे, एक्चुअल हेड। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, समझ आ जाएगा प्रैक्टिस करोगे तो, कोई ऐसी बात नहीं है। सीन ये है कि पिछले सवाल में ये था, HI की वैल्यू जो 20 आ रही थी ना, जैसे वो यहाँ पर डायरेक्ट रखी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर्मूले में यहाँ पर HA होता है और ऊपर आप HI निकालते हो। तो यह है कि बीच में अगर एफिशिएंसी गिवन होगी, तो आप यहाँ पर एफिशिएंसी के थ्रू जो HA की वैल्यू जैसे हमने यहाँ निकाली है, यहाँ पर H0, इसको मैं HA कह रहा हूँ, वो यहाँ पर रखोगे। और अगर एफिशिएंसी नहीं गिवन तो आप डायरेक्ट HI की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में। तो इसको किलोवाट में आ गया, किलोवाट से HP में लाने के लिए वाट हटाओ, किलो हटाओ सबसे पहले, अपॉन 746 ब्रेक हॉर्स पावर आ गई आपके पास। इजी सिंपल क्वेश्चन सॉल्व्ड।